नमस्कार, आप देख रहे हो इंडिया टीवी 365 न्यूज़ चैनल। थाना गोविंद नगर राधेश्याम कॉलोनी की रहने वाली चेला किन्नर ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि 31 अगस्त 2025 को शाम 5 बजे चेला किन्नर नए बस स्टैंड पर अपने साथी के साथ खड़ी थी। तभी आधा दर्जन ऑटो में सवार गुरु किन्नर के 2 दर्जन से अधिक अन्य चेले आए और अपने साथी चेले किन्नर को जबरदस्ती मारते पीटते अपने गुरु किन्नर के पास ले गए तथा कमरे में बंद कर लाठी डंडों व लात घूसों से मारपीट की। यह देख वह लोग इकट्ठा हो गए तथा मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। उक्त घटना में चेले किन्नर ने एसएसपी से रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। देखते रहिए इंडिया टीवी 365 न्यूज़ चैनल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकांक्षा अग्रवाल। कहाँ के रहने वाले हो? मैं मथुरा जनकपुरी बीएससी रोड। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ घटना ये हुई थी, मैं न्यू बस स्टैंड पे 31 तारीख को शाम करीब 4:30 से लेके 4:30 बजे करीब बैठी थी। मैं 4:30 बज रहे थे बस स्टैंड पे। राधा अष्टमी से आई थी मैं लाडली जी के दर्शन करके बरसाने से। तो मैं वहाँ पे चाय पी रही थी तो मुन्ना के चेले आए जी, उस्मान और सोनम, जो कहती है सोनम चौहान। कभी वो कहती है मैं मुसलमान से हिंदू बन गई, कभी कहती है मैं हिंदू से मुसलमान बन गई, कभी वो चौहान बनती है। तो वो उस्मान उर्फ सोनम उसका नाम है और वो खुर्जा बुलंदशहर का है। वो खुद एक लड़का था, वो दुनिया को लड़का बताता है, वो खुद एक लड़का था। उसका मेडिकल कराया जाए कि वो लेडीज़ किन्नर है या जेंट्स किन्नर है, वो खुद एक आदमी है। तो ये सबरे किन्नर एक राय होकर षड्यंत्र के साथ मेरे पास आए। बस स्टैंड पे इन्होंने मुझसे आके मारा पीटी करी और मुझे बस स्टैंड पे मारा और बस स्टैंड से मुझे मार पीट के गाड़ियों में डाल के मुझे अपने गुरु के यहाँ पे ले गए। फिर वहाँ पे ले जाके मारा। फिर इन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। गुरु जहाँ पे इनका गुरु रहता है हेड, वो बैठा बैठा देख रहा था, कुछ भी नहीं बोला। इन्होंने वहाँ पे ले जाके फिर मुझे मारा, फिर कमरे में से ला के फिर नीचे मारा। फिर जब मार पीट के मुझे थाने ले गए गोविंद नगर, कह रहे प्रशासन से हमारी साठगांठ है। फिर गोविंद नगर थाने ले गए मुझे। फिर थाना गोविंद नगर से जब मुझे छोड़ा, मुझसे कही इनको वहाँ से भेज दिया, इनसे कही जाओ तुम्हारी कार्रवाई हो जाएगी। फिर गोविंद नगर वालों ने मुझसे पूछी घटना कहाँ की थी, तो मैंने की घटना न्यू बस स्टैंड की है। तो उन्होंने कि तुम कोतवाली जाओ। जब मैं कोतवाली गई तो कोतवाली में मुझे 8 बजे से लेकर 10-10:30 बजे तक मुझे खुद बैठा ला और इन लोगों ने मेरे साथ मारा पीटी की थी। और देखो मेरी सिचुएशन अब तो खैर 4-5 दिन हो गए, तब भी इतनी चोट तब भी है मेरी, है ना। तो इन लोगों ने फिर कोतवाली में मुझे 10-10:30 बजे तक बैठा रहा था। फिर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई कोतवाली में भी। तो फिर इन्हें भी भेज दिया, वहाँ से मुझे भी भेज दिया और इनकी झूठी तहरीर ले ली षड्यंत्र के साथ। प्रशासन की साठगांठ एक होने के कारण इनकी झूठी तहरीर ले ली। फिर मैं वहाँ से निकली, फिर मैं सीओ मैडम से मिली अगले दिन आके यहाँ पे। जब सीओ मैडम ने मेरा मेडिकल कराया और मेडिकल तो मेरा हो गया, फिर भी अभी तक मेरी एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है और किसी झूठे मुकदमे में मुझे फंसाने की साजिश रची जा रही है। और आए दिन जो झूठी बाइक मेरे खिलाफ खुद लगवाते हैं। मैं तो कोई भी बाइक देती हूँ या थाने में आती हूँ, चौकी में आती हूँ, तो मैं एविडेंस के साथ आती हूँ, बिना एविडेंस के नहीं आती। अगर मैं कोई भी क्राइम करती हूँ या मैं कोई भी घटना करती हूँ, मैं घटना स्थल पर मौजूद हूँ कहीं पर, तो ये एविडेंस दें। ये झूठे मुकदमे लगाते हैं और 2-4 दिन में और भी कोई घटना अगर ये बना लेते हैं तो वो झूठी घटना होगी। घटना स्थल पर देखा जाए कि मैं हूँ या वहाँ पर मौजूद नहीं हूँ, जब भी कोई इनकी सच मानी जाए। वरना उससे पहले बिना एविडेंस के कोई भी मुकदमा या कुछ भी पंजीकृत होता है तो वो झूठा और फर्जी लिखा जाएगा मेरे खिलाफ। और मैं ये चाहती हूँ इनके खिलाफ जो मेरे साथ हुआ है कानूनी कार्रवाई करी जाए इनके खिलाफ। और इनका जो हेड है वो घर पे न्यूज़ दे रहा था, घर पे बैठ के इनका जो हेड है वो घर पे बैठ के न्यूज़ दे रहा था कि मैं रातों में घूमती हूँ, सेक्स रैकेट चलाती हूँ। अगर मैं सेक्स रैकेट चलाती हूँ तो इनके पास कोई एविडेंस भी तो होंगी, मैं होटलों में भी तो जाती होंगी, तो ये वीडियो पेश करें। और मेरे पास इनकी हर तरह की वीडियो है, खुद सेक्स रैकेट चलाते हैं, मेरी कह रहे हैं ना, मेरे पास इनकी नग्न अवस्था में होटल की वीडियो है बाकायदा पूरी मौजूद है, मेरे पास पूरा एविडेंस है। कभी अपने आप खुद में चक्कू मार लेते हैं, कभी एक अपना गला खुद दबा लेते हैं मेरे ऊपर केस बनाने के लिए, कभी लड़कों से खुद पिट जाते हैं मेरे ऊपर केस बनाने के लिए। इन्होंने काफ़ी बार मेरे खिलाफ झूठी खूब साजिश रची है, पर आज तक कोई साजिश इनकी कामयाब नहीं हुई है, क्योंकि इनके पास एविडेंस ही नहीं होते और ये झूठ बोलते हैं। और इनका हेड जो बोलता है ना मैं रातों में घूमती हूँ, तो मैं तो किन्नर हूँ, इनकी तरह कोई फैमिली तो है नहीं, मेरी बीवी बच्चे तो है नहीं जो उन्हें लेकर रातों में मस्त रहूँगी अपनी फैमिली के साथ और बीवी बच्चों के साथ। अरे मैं तो किन्नर हूँ, 100 काम पड़ेंगे मुझे, रोड पर रात में भी आऊँगी, दिन में भी आऊँगी। किन्नर खुद ही अपनी देखभाल खुद करती, कोई फैमिली तो होती नहीं है। अरे मुझे रात में काम पड़ेगा तो 100 बार आऊँगी, अपना मन लगाने के लिए घूमने भी आऊँगी। हमारी कोई फैमिली तो होती नहीं है, ये तो बीवी बच्चे वाले हैं, आदमी हैं, तो ये तो फैमिलियों के साथ मस्त हो जाते हैं रात को, इस मारे नहीं घूमते हैं। ड्रिंक करता है ये तो घरों में बैठ के करते हैं, मैं ड्रिंक वगैरह करती नहीं हूँ। और मैं करती हूँ तो मेरा एविडेंस दें, ये झूठ बोलते हैं। मेरी ऊपर तक मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरे क्षेत्र के जजमानी से, मैं अपने कृष्णा नगर के जजमान से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इनको बधाई ना दूँ।
ये मुसलमान किन्नर है। और अब तो मुसलमान किन्नर का भी है, सुप्रीम कोर्ट से मुसलमान किन्नर घर में नेक नहीं ले सकते, ये मुसलमान है और ये मुझको मुसलमान बनाने का दबाव बनाते हैं। इसी बारे में इनके ग्रुप में नहीं रहती, सब लड़ाई इसी बात की है ज़्यादातर तो।